गुड मॉर्निंग। स्टॉक 2020 में आप सबका स्वागत है। मैं हूं आशीष वर्मा और रोज की तरह ये मैच मेरे साथ खेलेंगे नीरज बाजपेयी। नीरज जी हाय, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। क्विकली चेक ले लीजिए किस तरह के पिच पे आज का ये मैच होने वाला है और ग्लोबल क्यूज थोड़े से प्रेशर में नजर आएंगे जो ओवरनाइट क्यूज हमने पिकअप करे, यानी कि कल रात अमेरिका में जो सेशन था कमजोरी का था। डाउ तो 1% का दबाव 150 अंक कमजोरी के साथ कामकाज कर रहा था। यूरोप में हमने देखा प्रेशर कंटिन्यू होता हुआ और वहां के मार्केट्स भी 1% के आसपास ही कमजोरी के साथ बंद हुए। आखिरी 1 घंटे आधे घंटे में अच्छा खासा दबाव वहां पर आया और एशिया लेकिन थोड़ा से मिले जुले रुझान के साथ कामकाज कर रहा है। आपकी स्क्रीन पर इतना दबाव नहीं है जो हमने यूएसए के या फिर ओवरनाइट क्यूज देखे थे। एशिया में ज्यादातर मार्केट्स हरे निशान के साथ कामकाज कर रहे हैं और इनफैक्ट एसजेएक्स निफ्टी दर्शा रहा है कि इंडियन मार्केट्स की आज ओपनिंग भी 1/4 या कहीं 23-25 पॉइंट के आसपास की मजबूती के साथ शायद हो। जी ऐसे में रणनीति क्या होगी? रणनीति खरीदारी की रहेगी, उसमें कोई खास बदलाव हुआ नहीं है और मार्केट में जो जिस तरीके से थोड़ा बहुत ऊपर नीचे दिख रहा है उससे बहुत चिंता नहीं सेक्टर्स। उनको लगता है कि अभी भी खरीदारी का रुझान बना हुआ और एफआईआई का सपोर्ट बना हुआ है, तो रणनीति खरीदारी की लेके आज भी चलेंगे और शॉर्ट के खिलाड़ी ढूंढना थोड़ा सा मुश्किल है। क्रूड जिस तरीके से नीचे आया वो और सपोर्ट देगा, तो बाइंग पे पूरी तरीके से फोकस होगा। लाइकवाइज हमें खरीदारी पर ज्यादा फोकस है, कुछ चुनिंदा गेंदबाज होंगे। शुरुआत कहां से? शुरुआत जैसे कि हमने कहा कि ऑयल पे बहुत फोकस है, तो जिस तरीके से क्रूड देखिए आप ब्रेंट क्रूड खासतौर पे $50 के नीचे आ गया, वो बहुत सिग्निफिकेंट है हमारी इकोनॉमी के लिए और हमारी कंपनी के लिए। तो एचपीसीएल और बीपीसीएल दोनों स्टॉक हमें लगता है कि काफी दिनों से कंसोलिडेशन मोड पे थे और 50 के नीचे उसका आना ब्रेंट का काफी सिग्निफिकेंट है इनके लिए, तो यहाँ पे खरीदारी करके चलना चाहिए और हमें लगता है कि एक अच्छी ट्रेडिंग के लिहाज से आपको एक तेजी यहाँ पे देखने को मिलेगी। 778 से 780 के आसपास कहीं लक्ष्य बनेगा एचपीसीएल में खरीदारी करके चले और बीपीसीएल में भी आपको 896 से लेकर 900 तक का लक्ष्य यहाँ बनता हुआ एक खरीदारी यहाँ पे भी होगी। आशीष दोनों खरीदारी करने की सलाह होगी। ब्रॉडर मार्केट्स पे ज्यादा फोकस कर रहे हैं आज फिर से अपने पोर्टफोलियो में टीम में, तो खरीदारी की सलाह ज्यादातर वो ब्रॉडर यूनिवर्स से होगी। 2 स्टॉक्स जहां पे हमें लगता है खरीदारी, एक तो गेटवे इंडस्ट्री पार्क्स और एमईपी इंफ्रा। ध्यान रखें इन दोनों में फंड एक्शंस बड़े स्ट्रांग हो रहे हैं, बड़े मार्की नेम्स इन लेवल्स इन स्तरों पर इस स्टॉक्स में एंट्री कर रहे हैं। कल के ट्रेडिंग सेशन में आपने देखा होगा दोनों ही स्टॉक्स में बड़े तगड़ा वॉल्यूम का इजाफा हुआ था और अगर आप डेटा देखेंगे तो बड़े स्ट्रांग नेम्स यहाँ पे खरीदारी कर रहे हैं। एमईपी इंफ्रा में अच्छा उछाल कल आ गया था, जब वो ब्लॉक या ट्रांजैक्शन हुआ था, लार्ज ट्रेड हुआ था, तब अटकलें थी बाजार में कि एचडीएफसी म्यूचुअल फंड वो बड़ा चंक उठा रहा है। 70 लाख शेयर्स, ऑलमोस्ट 69-70 लाख शेयर्स कल एचडीएफसी म्यूचुअल फंड ने यहाँ पे एमईपी इंफ्रा के उठाए हैं, पर अटकलों के चलते स्टॉक में ऑलरेडी एक कल अच्छा हाल देखने को मिला था, लेकिन एक बड़ी तगड़ी बाइंग हुई है। हमें लगता है इस काउंटर को रडार पर रखें, स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस के साथ पोजीशंस को अप्रोच करना चाहिए क्योंकि कल के मूव्स के बाद गेटवे डिस्ट्रिक्ट पार्क्स फंडामेंटली वैसे हमें ज्यादा वेल प्लेस लगती है और यहां पे हमें लगता है कन्विक्शन के साथ बाय, हालांकि बहुत स्ट्रांग मूव्स एक दिन में काउंटर नहीं देता, ये हमें लगता है 355 तक की लेवल्स तक यहां पे अप्रोच करें। तो ये दोनों ही स्टॉक्स ऐसे हैं जहां पे हमें लगता है आज खरीदारी करने के मौके होंगे। चलिए इसी के साथ वक्त है हम दोनों की टीम्स के अब डिपेंडेबल खिलाड़ी जानने का। ऑयल एंड गैस पे जैसे हमारा फोकस है तो एक और कंपनी है एचओईसी और यहाँ पे सेक्टर्स पे लगता है खरीदारी करनी चाहिए क्योंकि कल आपने देखा होगा कि दिन के दौरान एक खबर ये चल रही थी कि गैस को डीरेगुलेट कर दिया जाए। सेक्टर्स का मानना है कि हिस्ट्री में अभी ये बहुत स्ट्रांग चर्चा शुरू हो गई है क्योंकि ऑयल एंड गैस सेक्टर को लेकर के सरकार काफी सीरियस है और उन्हें लगता है कि ये सही वक्त है जब इस तरह के फैसले चाहिए। पेट्रोल डीजल ऑलरेडी डीरेगुलेट हो चुका है, केरोसिन और एलपीजी में बहुत थोड़ी सी सब्सिडी बाकी है। सेक्टर से गैस एक जो बड़ा सेक्टर है वहां पे भी ये फैसला लिया जा सकता है। समय बहुत एप्ट है क्योंकि प्राइसिंग गैस की भी अगर आप देखेंगे तो इंटरनेशनली $3 के आसपास चल रही है, 3-3.5, तो उसकी वजह से ये एक सही मौका है जब ये फैसला लिया जा सकता है। तकनीकी तौर पे आप कह सकते हैं कि इस समय कोड ऑफ कंडक्ट चल रहा है बिहार चुनाव, जिससे कोई बड़ा फैसला होगा, लेकिन मैटर ऑफ टाइम है, शायद बहुत जल्द ये फैसला आपको लेता हुआ दिखेगा। इसकी वजह से तमाम जो एक्सप्लोरेशन से जुड़ी हुई कंपनियां हैं उनमें जबरदस्त उछाल आपको देखने को मिलेगी। हमें लगता है इसीलिए एचओईसी आपको अपने रडार पर रखना चाहिए और यहीं से ये सही वक्त है जब आप इसका एक्यूमुलेशन करें। फंडामेंटली कंपनी बहुत सही लगती है मुझे और जिस तरीके से असम में इनके कई सारे ब्लॉक्स हैं, गुजरात में 2 ब्लॉक्स हैं। खबरें ये भी चल रही हैं कि चूंकि कई सारे ब्लॉक्स हैं इनमें वहां पे काम चल रहा है तो 1-2 ब्लॉक में ये डाइवर्सिफाई भी करना चाहते हैं। शायद डोमेस्टिकली कोई बड़ी ऑयल कंपनी जो यहाँ पे स्टेक लेना चाहती है क्योंकि ऑलरेडी कंपनी एक तरीके से एमएनसी कह सकते हैं क्योंकि इसमें फॉरेन कंपनी का मेजॉरिटी स्टेक है। बड़े इन्वेस्टर्स बने हुए हैं इसमें, एचडीएफसी का तगड़ा स्टेक है इसमें 11-12% के आसपास, तो वो सारे कॉन्फिडेंस देते हैं। सेक्टर्स को लगता है ऑयल एंड गैस में जिस तरीके से अब हरकत शुरू हुई है और जिस तरीके के डेवलपमेंट्स देखने को मिल रहे हैं
वो इसके लिए बहुत ही सिग्निफिकेंट है। हमें लगता है कि बेस्ट पिक होगी इस समय, क्योंकि अंडर वैल्यूड है, बहुत ज़्यादा इस सेक्टर पर किसी ने फोकस नहीं किया, और फोकस भी किया तो OMCs पे किया क्योंकि उनको डायरेक्ट फायदा होता है। लेकिन अब एक्सप्लोरेशन का समय है जहां गैस उसके लिए सबसे बड़ा ट्रिगर होगा। तो नजर रखिए इस पर, 44 का लक्ष्य आसानी से हासिल होता हुआ हमें दिखता है, यहाँ पे खरीदारी करनी चाहिए। ITI होगा आज का मिस्टर डिपेंडेबल खिलाड़ी। ध्यान रखें, कुछ दिनों पहले आपको याद होगा जर्मन चांसलर एंजेला मर्केल भारत में आई थी, तब एक जर्मन कंपनी ने HMT के साथ करार करा था और स्टॉक की बड़ी स्ट्रांग रेटिंग होती हुई नजर आई। लोग बड़े बुलिश होते हुए नजर आ रहे हैं उस काउंटर में। कुछ बड़ी न्यूज, कुछ बड़े डेवलपमेंट हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं। ITI में भी आपको सिमिलर न्यूज शायद जल्द सुनने को मिले। वैसे भी ध्यान रखें, जिस तरह से सरकार अब मूव कर रही है, बड़ा इंटरेस्टिंग है। कल भी आपने देखा होगा तमाम शिपिंग कंपनीज में बड़ा तगड़ा उछाल था। कहा जा रहा था मेजॉरिटी जो सरकारी कंपनीज के ऑर्डर्स होंगे 50% तो कम से कम इंडियन लाइनर्स को दिए जाएंगे। ऐसे ही बड़े स्टून कहा जा रहा है ITI जैसी कंपनीज के लिए भी अनाउंसमेंट्स आ सकते हैं। पिछली सरकार में आपको याद होगा MTNL जितने भी ऑर्डर्स देता था उसके मेजॉरिटी ऑर्डर्स बोला जाता था कि ITI को देना है। समथिंग सिमिलर कहा जा रहा है ये सरकार भी करती हुई नजर आएगी। इस सरकार के तमाम इनिशिएटिव्स हैं, जैसे कि डिजिटल इंडिया, मेक इन इंडिया। गवर्नमेंट ने एक रोड मैप प्रिपेयर कर रखा है, कहा जाता है तमाम सिक यूनिट्स के रिवाइवल के लिए, जिसमें ITI, HMT, MTNL जैसी कंपनीज है। MTNL जैसी कंपनीज हम कई बार पहले भी हाईलाइट कर चुके हैं। ITI हिस्टोरिकली टेलीकॉम इक्विपमेंट्स बनाने का काम करती थी। अब कहा जा रहा है कि शायद उससे बोला जाएगा कि वो डाइवर्सिफाई करे, और कहा जा रहा है कि शायद डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग कारोबार में उसे उतारा जा सकता है, क्योंकि नेशनल सिक्योरिटी प्राइम इंपॉर्टेंस की है। सरकार चाहेगी कि एक सरकारी यूनिट, एक PSU कंपनी जो क्रिटिकल डिफेंस प्रोजेक्ट है उसको हैंडल करे, और कहा जा रहा है बड़ा चंक डिफेंस प्रोजेक्ट का शायद ITI जैसी कंपनी को मिलता हुआ नजर आए। ITI वैसे भी ध्यान रखें, PSU कर्मचारियों के लिए स्मार्ट कार्ड बनाने के लिए 1000 करोड़ रुपए का ऑर्डर दिया गया। इस कंपनी को कहा गया है बैटरीज मैन्युफैक्चर करने, सेट टॉप बॉक्सेस बनाने, मोबाइल फोन्स, LED लाइट्स, इन सब के लिए, और ये सब जरूरत पड़ेगी स्मार्ट सिटी के लिए। ITI को कहा जा रहा है एक फाइनेंशियल पैकेज भी दिया जा सकता है, और इनफैक्ट नंबर्स तो बहुत बड़े हैं जो फाइनेंशियल पैकेज की बात करी जा रही है। इवेंचुअली कहा जा रहा है, कई लोग मानने लगे हैं अगर ये सरकार वाकई ऐसे राइट मूव्स लेती हुई नजर आए तो 1-2 साल FY17 ऑनवर्ड शायद ITI जैसी कंपनी आपको प्रॉफिटेबल होती हुई नजर आए। 100 स्मार्ट सिटीज बनाने की बात है। प्रायोरिटी शायद ऐसे ऑर्डर्स के लिए ITI जैसे सरकारी यूनिट्स को देने की बात करी जा रही है। ये देखिए, ध्यान रखें, ये सब जो स्मार्ट सिटीज होंगी वाईफाई जैसे इक्विपमेंट से इक्विप्ड होंगी। इससे पहले प्रीवियस सरकार में आपको याद होगा आकाश टैबलेट्स की बात हुई थी, तब ITI पिक्चर में आया था। ITI के थ्रू वो सारा काम हुआ था। ITI पहला PSU था जो कॉर्पोरेटाइज हुआ था जब भारत ने इंडिपेंडेंस गेन करा था उसके 3 साल में, ध्यान रखें, और तब से कंपनी टेलीकॉम सेक्टर के लिए इक्विपमेंट लाने का काम कर रही थी। और अब अगर डाइवर्सिफिकेशन होना है तो बेहद इंटरेस्टिंग हो सकता है। इस कंपनी के पास लार्ज लैंड बैंक एसेट्स तगड़े हैं। मार्केट कैप केवल 750 करोड़ रुपए के आसपास का है, और सिर्फ 75 करोड़ रुपए का फ्री फ्लोट है, क्योंकि सरकार का इस कंपनी में 90% स्टेक है। तो वो छोटी सी बाइंग बड़ा एग्रेसिव हो जाती है, इसलिए 32 के टारगेट्स के लिए आप अप्रोच करें, लेकिन इंटरेस्टिंग प्ले हो सकता है। छोटा सा ब्रेक, उसके बाद मिडिल ऑर्डर की टीम का फोकस। मिडिल ऑर्डर में कुछ फर्टिलाइजर कंपनियों पर फोकस है। NFL और RCF दो में सेलेक्टर्स को लगता है खरीदारी करनी चाहिए। कल कैबिनेट डिसीजन में एक बड़ा इंपॉर्टेंट फैसला था, 7000 करोड़ रुपए की बैंक लोन लेके सरकार ने जो सब्सिडी थी उसको क्लियर किया है। सेलेक्टर्स को लगता है कि ये काफी एक पॉजिटिव है इन कंपनियों के लिए। आगे का रोड मैप और क्लियर होता है कि इस साल की भी जो सब्सिडी है वो ऑन टाइम क्लियर होगी। तो यहाँ पे दोनों ही स्टॉक्स में सेलेक्टर्स को लगता है खरीदारी करनी चाहिए। 30 रुपए का लक्ष्य NFL के लिए होगा और 55 रुपए के आसपास का लक्ष्य RCF के लिए होगा। महिंद्रा एंड महिंद्रा में खरीदारी करनी चाहिए। सेलेक्टर्स को लगता है कि ये भी कंसोलिडेशन के बाद यहाँ पे एक माहौल तेजी का बनता हुआ दिख रहा है। इंपॉर्टेंट ये था कि इसमें काफी जो है लंबे समय तक अगर आप चार्ट देखेंगे तो इसने एक बहुत स्ट्रांग पैटर्न वहां पे बना लिया है, इससे नीचे नहीं जा रहा। कई बार बहुत कमजोर बाजार में भी इसने अहम स्तर नहीं तोड़े हैं। हमें लगता है उसकी वजह से यहाँ पे खरीदारी का रुझान बनता है। 1310 का लक्ष्य लेते हुए महिंद्रा में भी लॉन्ग पोजीशन बनानी चाहिए। आशीष, इंटरेस्टिंग, एक ऑटो कंपनी हमारे रडार पे, लेकिन वो है टाटा मोटर्स, और उसका भी DVR स्पेसिफिकली इसीलिए क्योंकि ऑफ लेट आपने देखा होगा ऑर्डिनरी शेयर के मुकाबले, यानी टाटा मोटर्स के शेयर के मुकाबले DVR में एक अंडर परफॉर्मेंस है। तो इस चक्कर में हमें लगता है कि शायद वापस यहाँ पे एक
बाउंस जो है ज्यादा स्ट्रेंथ के साथ आएगा, ज्यादा स्ट्रांग आएगा। वैसे भी टाटा मोटर्स आपको याद होगा जब पिटाई हो रही थी तब हमने कहा था एक्यूमुलेट करिए, निबलिंग करने का वर्ड का इस्तेमाल करा था, यानी कि हल्की खरीदारी करके चले। और आपने देखा होगा किस तरह से लो लेवल से बेहद स्मार्ट मूव्स आए हैं। हमें लगता है अब ये जो रीसेंट छोटा सा कंसोलिडेशन था इन लेवल्स के आसपास, उसके बाद फिर से एक छोटा सा मूव अपसाइड में देखने को मिलेगा। आज के लिए 247 से 249 तक के जोन तक अप्रोच करें और डीवीआर शायद ट्रेडिंग के लिहाज से ज्यादा बेहतर बेट हो सकती है, ज्यादा अच्छे मूव्स डिलीवर कर सकता है। दूसरा स्टॉक होगा पोलारिस कंसल्टिंग का। हालांकि तमाम अटकलें हमेशा लगती रहती हैं कि आनंद जैन जो इस कंपनी के प्रमोटर्स हैं वो इस कंपनी से एग्जिट करना चाहते हैं, बातचीत चल रही है। अब तो रिपोर्ट सजेस्ट करें कि बहुत एग्रेसिव, बहुत आगे तक बातचीत हो चुकी है और ऑलमोस्ट डील कल्मिनेशन की तरफ है। कोई अमेरिकन कंपनी इस कंपनी में स्टेक खरीदती हुई नजर आएगी। ये अटकलें इस समय, लेकिन ये बात सच है कि लगातार जब से वो कंपनियां डिमर्ज हुई थी कहा जा रहा था पोलारिस को एक प्रमोटर्स बेचते हुए नजर आएंगे, तो इसको रडार पर रखें। बेहद शार्प मूव्स यहां पे आ सकते हैं, कंट्रोलिंग स्टेक जाता हुआ शायद नजर आए। जेएसडब्ल्यू एनर्जी, लेकिन हमने पिछले कुछ दिनों पहले भी हाईलाइट किया था बिकवाली करने की सलाह इस काउंटर में, जिस तरह की पोजीशंस बिल्डअप हो रही हैं। आज वही पॉइंट रिआइटरेट करना चाहते हैं। इनफैक्ट कल की ट्रेडिंग सेशन में भी आपने देखा होगा 3% के आसपास की कमजोरी के साथ जाके ये काउंटर बंद हुआ था। अभी भी हमें लगता है वीकनेस परसिस्ट करने वाली है इस काउंटर में। हालांकि एजेक्स 50 मजबूती के संकेत दे रहा है, लेकिन अगर कहीं दबाव के इंडिकेशंस आते हैं तो ऐसी पोजीशंस में बिकवाली इनिशिएट की जा सकती है, शायद डाउनसाइड रिस्क खुलता है। हमें लगता है ये टारगेट एक्चुअली 85-75 के हैं, तो आप उस लिहाज से ध्यान रखें। 2-2.25 रुपए के आसपास हर एक्सपर्ट्स मानते हैं शायद ये काउंटर कमजोरी के साथ कामकाज करेगा। चलिए इसी के साथ वक्त है हम दोनों की टीम्स के अब फ्री हिट खिलाड़ी जानने का। एक रिटेल कंपनी एफएमसीजी की बजाय व्हाइट गुड्स की एक कंपनी बीपीएल सेलेक्टर्स ने चुनी है। इसलिए चुनी है क्योंकि जिस तरीके से बिलियन डे सेल चल रही है, तमाम सारी जो चल रही है उसका एक अंदाजा आप लगाइए कि जबरदस्त खरीदारी देखने को मिल रही है। अंदाजा लगाया जा रहा है कि इस 3 दिनों की सेल में कम से कम $2 से $3 बिलियन की सेल हो सकती है। तो उसका फायदा किसको होगा? जो व्हाइट गुड्स की बड़ी कंपनियां हैं और जो उस पूरे सेगमेंट में प्ले कर रही हैं। बीपीएल उन्हीं में से एक है, काफी हाउस होल्ड नेम है, बहुत पुरानी कंपनी है, बहुत सारे प्रोडक्ट हैं इनके मार्केट में और ऑलरेडी वो सेल हो रहे हैं। तो सेलेक्टर्स को लगता है कि यहाँ पे नजर रखनी चाहिए। खासतौर पर ये मोबाइल हैंडसेट एलईडी लाइट्स में बहुत तेजी से आगे बढ़ रहे हैं, उसका बड़ा एक फायदा इनको देखने को मिल रहा है। बाकी जो व्हाइट गुड्स के जनरल प्रोडक्ट हैं, टीवी, फ्रिज, और उनके लिए बैक ऑफिस का काम इनके पास सबसे बड़ा है। सेक्टर्स को लगता है नजर रखना चाहिए। एक और सेगमेंट है जो आमतौर पे लोग मिस आउट करते हैं, वो है मेडिकल डिवाइस का। बीपीएल उसमें भी, और बहुत ही जो क्रिटिकल इक्विपमेंट है वो ये बनाती है, तमाम सारे जो सेक्टर है उसके लिए। सेक्टर्स को लगता है इसलिए इसको नजर रखना चाहिए क्योंकि जो इनका वो व्हाइट गुड वाला प्रोडक्ट्स है वो तो जबरदस्त, जो इमीडिएट ट्रिगर आपको मैंने बताया कि सेल्स की वजह से अच्छा नतीजा देखने को मिलेगा। दूसरा जो मेडिकल इक्विपमेंट वाला सेगमेंट है, वहां पे सरकार ने 100% एफडीआई ऑटोमेटिक रूट से अलाउ किया, क्योंकि सरकार का मानना है कि हेल्थ केयर को प्रमोट करना है तो डोमेस्टिक कंपनीज को प्रमोट करना चाहिए, और उसी के तहत उसको किया है। जो उनकी ये यूनिट है उसमें गोल्डमैन सैक्स ऑलरेडी स्टेक लेके बैठा हुआ है। बहुत स्ट्रांग बस है कि शायद वो डाइवर्सिफाई और ज्यादा हो, उसमें और ज्यादा एफडीआई आने की गुंजाइश है। तो बीपीएल आज हमारी टॉप पिक होगी। सेक्टर्स को लगता है यहाँ पे खरीदारी करके चलें। 43 रुपए के लक्ष्य के साथ इसमें लॉन्ग पोजीशन में 36 के आसपास स्टॉप लॉस रखें। आशीष, एचएमटी ऑब्वियस था जब हमने आईटीआई को डिपेंडेंट के तौर पे रिकमेंड करा, क्योंकि ट्विन ब्रदर ट्विन सिस्टर जो भी कहा जाता है दोनों कंपनी से, तो इन टैंडम जनरली मूव करती हुई नजर आती हैं। हालांकि रैशनल ऑब्वियसली दोनों कंपनीज के लिए ऑलमोस्ट सिमिलर है, इसलिए हमें लगता है बेहद स्मार्ट मूव देखने को मिलेंगे। वैसे भी ध्यान रखें, एक रेंज बाउंड मार्केट में जब बाजार में बहुत ज्यादा गतिविधि बेंचमार्क से लिहाज से नहीं है, कुछ पॉकेट्स हमेशा आउट परफॉर्म कर रही हैं, एविएशन स्टॉक, शिपिंग कंपनीज, और आज हमें लगता है ये ट्विन कंपनीज या फिर जो सरकारी सिक यूनिट्स हैं जिनमें हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं अच्छे मूव्स आते हुए नजर आएंगे, ये पूरा वो पैक हो सकता है जिसमें बेहद स्मार्ट मूव्स आएंगे। एचएमटी इससे पहले भी जब हमने रिकमेंड कराया तो बेहद स्मार्ट मूव्स और अच्छी सिमिलर रैलीज आती हुई नजर आई हैं। आज भी होपफुल है कि अच्छा मूव आएगा, क्योंकि ध्यान रखें हम पिकअप कर रहे हैं कि एचएमटी बहुत बड़ा बेनिफिशियरी होगा जो मेक इन इंडिया या फिर डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग का इनिशिएटिव है भारत सरकार का, उसके अंतर्गत, और एचएमटी को उस लिहाज से आपको रडार पर रखना चाहिए। डिफेंस कंपनी में किस तरह की रीरेटिंग हुई थी, पर एक्चुअल ऑर्डर्स हमें लगता है ज्यादातर ये सरकारी यूनिट, इन सरकारी कंपनीज, इन पीएसयूज के पास शायद आते हुए नजर आए। बड़े ऑर्डर्स तो वैसे भी एक्सपेक्टेड कर रहा है बाजार, इसलिए स्टॉक में भी गतिविधि आई है, क्योंकि जब से वो जर्मन कंपनी के साथ करार हुआ है, कहा जा रहा है बड़े सिग्निफिकेंट ऑर्डर्स, $multi-million डील शायद इस कंपनी के पास फ्लो होती हुई नजर आएंगी। टाइम करना मुश्किल है, लेकिन कहा जा रहा है वो शायद जल्दी डील्स का अनाउंसमेंट होता हुआ नजर आएगा। ऐसा हुआ तो एचएमटी तो वैसे ही आप राह पर रहना चाहिए, अच्छी खासी मूव्स ये कंपनी फिर डिलीवर करता हुआ शायद नजर आए। एक गेम चेंजर हो सकती है ये डील वैसे भी इस कंपनी के लिहाज से, और रन अवे रैली अभी भी हमें लगता है बहुत स्ट्रांग इस काउंटर में आनी है।
HMT खास टॉपिक क्योंकि सरकार वैसे भी तमाम सिक यूनिट सरकारी कंपनी जो खराब हालात में है उन्हें रिवाइव करने की लगातार कोशिश कर रहा है और अब वाकई जब वो जर्मन कंपनी का करार हो गया तो सरकार का कन्विक्शन सामने आ रहा है कि वाकई सरकार ऐसा चाहती है। अब सबसे इंपॉर्टेंट बाजार मान रहा है कि वो जो सरप्लस लैंड है इस कंपनी के पास जिसकी वैल्यू मूल्यांकन करा जाता है 1450 करोड़ रुपए के आसपास का, जिसका PwC को प्रपोजल भी दिया था, उन्होंने कैसे वो वैल्यू अनलॉक करी जाए। कहा जा रहा है 631 एकड़ जमीन थी HMT के पास, उसमें से 400 एकड़ के आसपास की जमीन जो कि बैंगलोर में है वो ऑक्शन के जरिए कंपनी बेच सकती है। इसकी अटकलें भी थी, अब कहा जा रहा है वो जल्दी होता हुआ शायद नजर आए। तो HMT उस लिहाज से बड़ा इंटरेस्टिंग मूव दे सकता है। ITI की तरह ध्यान रखें, यहाँ पे भी सरकार की होल्डिंग बड़ी स्ट्रांग है, 90% के आसपास की, तो फ्री फ्लोट बड़ा कम है, तो उस लिहाज से बड़े शार्प मूव्स आते हैं, इसलिए हमने टारगेट वैसे रखे हैं स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस के साथ। फिर आप धीरे धीरे चाहें तो पोजीशन को अप्रोच करेंगे, ट्रेडिंग की मानसिकता है कि हमें लगता है इंटरेस्टिंग मूव्स है दोनों ही ट्विन ब्रदर्स या सिस्टर्स जो कह लें HMT और ITI आज देंगे। छोटा सा ब्रेक, उसके बाद आखिरी के 3 खिलाड़ियों पे फोकस करेंगे। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है और आखिरी के 3 खिलाड़ियों में मिला जुला रुझान है। पहले खरीदारी की बात कर लेते हैं। फिलाटेक्स इंडिया, ये कंपनी जिसमें हर एक्सपर्ट्स मानते खरीदारी करके चलें। ध्यान रखें, एक कंपनी है संगम इंडिया लिस्टेड और फिलाटेक्स इंडिया, इन दोनों का बिजनेस मॉडल हूबहू आपको एकदम सेम नजर आएगा। पर देखिए किस तरह की स्ट्रांग रीरेटिंग हमने संगम इंडिया में आती हुई देखी है। पिछले 3-6 महीने के अगर आप चार्ट देखेंगे तो बेहद स्ट्रांग मूव वहां पे आता हुआ नजर आएगा। इनफैक्ट संगम इंडिया का जून क्वार्टर का रेवेन्यू था 366 करोड़ रुपए, फिलाटेक्स इंडिया का ऑलमोस्ट 300 करोड़ रुपए, 298 करोड़ रुपीज टू बी प्रिसाइज, और इस लिहाज से वैल्यूएशन में बड़ा सिग्निफिकेंट डिफरेंस है। हमें लगता है इंटरेस्टिंग कंपनी है, अच्छा खासा वहां पे कैचअप रैली देखने का मौके हो सकते हैं। लेवल्स आपकी स्क्रीन पर आज के लिए। यूको बैंक लेकिन बिकवाली करने की सलाह, इस काउंटर में हमारे एक्सपर्ट्स मानते हैं मौजूदा समय से थोड़ा सा प्रेशर आता हुआ नजर आएगा। कल भी ये ठंडा कामकाज कर रहा था, मेरे ख्याल से 1-2 दिन पहले या कल ही हमने रिकमेंड भी करा था, कल भी हमने देखा था हल्की कमजोरी के साथ ट्रेड से, हमें लगता है शायद यहाँ पे दबाव आएगा। तो अगर इंडियन मार्केट्स में प्रेशर आ रहा है, अगर बैंक्स में PSU बैंक में प्रेशर आ रहा है, तो अगर वो ट्रेंड आपको देखने को मिल रहे हैं तो यहाँ पे बिकवाली इनिशिएट करें। सिमिलरली रिलायंस इंफ्रा के लिए भी हाई बीटा स्पेस का काउंटर है, बाजार में तेजी आ गई, HDFC 1/4 PZ ऊपर है तो शायद स्ट्रांग मूव्स दे दे, लेकिन अगर वही ठंडा पड़ रहा है, प्रेशर देखने को मिल रहा है, तो ये स्टॉक इवेंचुअली हमें लगता है 360 के नीचे जाने का दमखम रखता है, तो बिकवाली करने के यहाँ पे भी मौके होंगे। नीरज जी, गैमन इंडिया, यहाँ पे खरीदारी की सलाह होगी। और कल एक और बड़ा फैसला कैबिनेट में लिया गया कि जो स्टॉक प्रोजेक्ट है उसमें सरकार की तरफ से 1 टाइम फंडिंग की जाएगी। उसकी वजह से तमाम सारे प्रोजेक्ट्स जो है वो इंफ्रा स्पेस के पिकअप होते हुए दिखेंगे। 1350 के लक्ष्य के साथ इसमें खरीदारी करें। स्पाइसजेट और जेट एयर लगातार तीसरे दिन में रडार पे हैं। कल भी आपने देखा होगा दोनों ही स्टॉक ने बड़ा रिटर्न दिया, 6-7%। स्पाइसजेट ऊपर था, इंटर्न में 3-4%। जेट एयरवेज ने आप खरीदारी दी। आज एक और ट्रिगर है, क्रूड जिस तरीके से गिरा फिर से इनको आप देखेंगे ट्रेडर्स के रडार पर रहेगा, तो यहाँ पे भी दोनों में खरीदारी सलाह होगी। 385 का लक्ष्य जेट के लिए होगा और 42 का लक्ष्य स्पाइस जेट के लिए होगा। पूरी टीम पे एक बार नजर डाल लेते हैं। पूरी तरीके से खरीदारी पे फोकस है। आज क्रूड की गिरावट पूरी तरीके से सेक्टर्स को फोकस में रख रही है। HPCL, BPCL में खरीदारी की सलाह वही है। स्पाइस जेट और जेट एयरवेज में भी उसी के चलते खरीदारी करके चले। HOEC में गैस डिरेगुलेशन होने की बहुत स्ट्रांग बज है, सरकार इस पर विचार करे तो वहां पे खरीदारी की सलाह होगी। NFL और RCF तमाम सारी जो इनकी पेमेंट थे सब्सिडी वाले वो क्लियर होते हुए दिख रहे हैं, इसलिए वो फोकस रहेगा। महिंद्रा में खरीदारी करके चले, टेक्निकली बहुत अच्छा लग रहा है स्टॉक सेलेक्टर्स को। और BPL सेलेक्टर्स को लगता है जिस तरीके से बिलियन डे सेल्स चल रही है उसका बड़ा रिफ्लेक्शन आपको इन सारे स्टॉक्स में देखने को मिलेगा, इसलिए यहाँ पे भी खरीदारी की सलाह होगी। और गैमन इंडिया, रुके हुए प्रोजेक्ट्स फिर से शुरू होंगे, इस ट्रिगर पे यह स्टॉक चलता हुआ दिखेगा। तो खरीदारी पे आज पूरा फोकस खरीदारी पर हमारा भी है, लेकिन पूरा नहीं। जो खरीदारी की सलाह है वो आपकी स्क्रीन पर। गेटवे डिस्ट्रिक्ट पार्क्स और MEP इंफ्रा जिस तरह से दिग्गज फंड्स यहाँ पे चेक इन कर रहे हैं, मार्की नेम्स आ रहे हैं, वो एक पॉजिटिव है। MEP इंफ्रा के लिए थोड़ा सा कॉशियसली ट्रेड करना होगा क्योंकि बाजार में कल अटकलें थी कि शायद रिलायंस म्यूचुअल फंड खरीदारी कर रहा है, लेकिन 70 लाख शेयर्स उस कंपनी के कल यहाँ पे रिलायंस म्यूचुअल फंड ने खरीदे हैं। ITI और HMT ये दोनों आज फ्री हिट और डिपेंडेबल के तौर पर उतारे गए हैं। ध्यान रखें, कल जो सरकार कैबिनेट के अनाउंसमेंट्स आए फर्टिलाइजर स्पेस के लिए, इंफ्रा स्पेस के लिए, उसके बाद कल इन स्टॉक्स में वॉल्यूम प्राइस एक्शन भी अच्छा पिकअप होता हुआ नजर आया है। कहा जा रहा है कि सरकार का मेक इन इंडिया इनिशिएटिव, डिफेंस को रिलेटेड जो प्रोजेक्ट्स हैं उनकी काफी ज्यादा डील्स सरकारी कंपनीज को दी जा सकती हैं और शायद ITI और HMT जैसी इंजीनियरिंग कंपनीज को दी जा सकती हैं। बड़ा पॉजिटिव हो सकता है, रडार पे रखें इन कंपनीज को। टाटा मोटर्स DVR हमें लगता है ऑर्डिनरी शेयर से बेहतर परफॉर्म करेगा और टाटा मोटर्स में शायद खरीदारी होगी, इसलिए DVR पे बैठे। पोलारिस कंसल्टिंग लगातार अटकलें अब लगातार स्ट्रांग हो रही है कि शायद जल्दी वो डील होगी। अरुण जैन साहब जो इस कंपनी के प्रमोटर हैं एग्जिट करने वाले हैं। JSW एनर्जी
प्रेशर के साथ शायद कामकाज करता हुआ नजर आए। फिलाटेक्स इंडिया हमें लगता है एक स्ट्रॉन्ग रेटिंग का कैंडिडेट है, रडार पर रखें, खरीदारी करने के मौके हो सकते हैं। यूको बैंक और रिलायंस इंफ्रा, इन दोनों में हमें लगता है अगर आज बाजार में प्रेशर आएगा तो इन दोनों काउंटर रडार रखें। अगर दबाव आना है तभी इन दोनों पोजीशंस को इनिशिएट करें, बिकवाली करने के यहां पे मौके होंगे। चलिए, हम दोनों की 10-10 की टीम पूरी हो चुकी है। उम्मीद करते हैं आज का ट्रेडिंग सेशन आपके लिए अच्छा रहेगा, लेकिन हम दोनों को दीजिए इजाजत। वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन आप बने रहिए सीएनबीसी नेटवर्क के साथ। नमस्कार।